आइए हम आपके लिए अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आज संज्ञा पढ़ाएंगे और संज्ञा कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके बारे में बताएंगे। आप सोच रही है तो संज्ञा पढ़ाने की बात कर रही हैं, पर प्रयोग के आधार पर उन्होंने डाल दिया क्योंकि संज्ञा सबसे पहले यहीं से आई है। कहाँ से, इसलिए हमने सोचा क्यों ना यहाँ से बताएं। प्रयोग के आधार पर थोड़ा सा आ गया तो थोड़ा बता देते हैं। प्रयोग के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के भेद हैं 8। क्वेश्चन आ जाता है प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं, शब्दों के तो भेद हैं 8 भेद हैं प्रयोग के आधार पर। ठीक है, इनको हमने देख लिया, बाकी 1 बाई 1 इन्हें एक बार और देख लेते, नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी तो जब इनके बारे में हम पढ़ाएंगे तो आप देख ही लेंगे। संज्ञा है, देखिए पहले नंबर सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये हमारे 8 शब्द के प्रयोग हैं कि भेद हैं। ठीक है, पर हम इनको अभी नहीं पढ़ेंगे, जब इनका नंबर आएगा तो इन्हें पढ़ेंगे, पर अभी हम संज्ञा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, हम संज्ञा पढ़ेंगे। वो संज्ञा कितनी है हमारी, 5 संज्ञाएं हैं। ठीक है, उन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। आज हम इस वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ाएंगे और वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए हम सारी संज्ञा एक साथ नहीं पढ़ाएंगे, 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे और हर संज्ञा की एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, आप आज पहली संज्ञा को पढ़िए, फिर उसके बाद बाकी आप इसके बाद जो वीडियो हैं उन्हें आप देख लें और पढ़ लें। ठीक है, और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, वही क्लास की फीलिंग की लेते हुए सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं अपने संज्ञा को पढ़ते हुए, बढ़ते हैं आगे को। सबसे पहले कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में से आते हैं, क्योंकि इनमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, तो आप अच्छे से समझ लें इसके लिए। ठीक है, बाकी तो सब पहचान ली जाती है आसानी से। ये दोनों संज्ञाएं ऐसी हैं जो आपस में मेल खाती हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर हम 5 संज्ञाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अगर संज्ञा पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हमारे 5 भेद हैं, इनको आप ध्यान रखें। सॉरी, इनके 5 भेद हैं, ध्यान से आप इनको कर देंगे। 5 भेद हैं, ठीक, क्वेश्चन आता ज़रूर है ये संज्ञा के कितने भेद हैं। तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और इसके बाद में आएगी द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक ये है 5वें नंबर पे है। ये द्रव्यवाचक आप समझ रहे होंगे, द्रव्यवाचक यानी कि जो लिक्विड टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो द्रव्य में आ जाती हैं। समूहवाचक मतलब भीड़ हो गई। ठीक है, ये भीड़ से हो गई संबंधित, है ना। और ये पतला यानी कि द्रव्य हो गया, द्रव्य जैसा हो गया। ये भाववाचक यानी कि जिसमें भाव प्रकट होगी मुझसे, जैसे खटाई, मिठाई, इस तरह की। जातिवाचक जैसे किसी विशेष एक जाति का नाम ले दो, जैसे कि वो वाली जाति, तो उस जाति से मतलब क्या है, पूरे पुरुषों का या सारे जो भी लोग होते हैं वहाँ के, उनकी जानकारी हो जाती है कि हाँ ये उस जाति के लोग हैं। इस तरीक़े से जैसे हमने सेब को कह दिया, तो सेब कई वैरायटी के आते हैं, तो हाँ इस एक सेब का नाम ले दिया तो सारे सेबों का नाम आ जाता है उसमें। ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक का होता है विशेष एक व्यक्ति के बारे में बताना, है ना। तो ये विशेष एक व्यक्तिवाचक बताते हैं, तो वो हो जाता है हमारे व्यक्तिवाचक। आज हम व्यक्तिवाचक को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आइए पढ़ते हैं आज हम अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छे से धैर्यपूर्वक क्लास में आप बैठे रहें। ठीक है, ये देखिए आगे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति अर्थात किसी एक बारे में बताना है या वस्तु या स्थान के नाम का बोध या ज्ञान या जानकारी। बोध मतलब एक ही बात है, ज्ञान भी एक ही बात है। जानकारी मैंने इसलिए डाल दिया कि बोध है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ज्ञान क्या है, ये तो अलग अलग बातें आ रही हैं सुनने में, ये तीनों एक ही हैं, इसलिए मैंने डाल दिया, आप कंफ्यूज ना हो, चाहे वो बोध करके आ जाए, चाहे ज्ञान करके या जानकारी करके। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, जिस शब्द से किसी विशेष यानी विशेष मतलब 1 पर्सन व्यक्ति। ठीक है, आगे समझो, किसी एक के बारे में, हाँ देखिए मैंने दे दिया, अर्थात किसी एक के बारे में, एक विशेष मतलब किसी एक के बारे में बताना है, उसके बारे में बता रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के विषय में या एक स्थान के विषय में, तो वो क्या हो जाए, किसी एक चीज़ का ही ज्ञान कराता हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति। तो वो हमारी संज्ञा कौन सी हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्वेश्चन आएगा जब भी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में ही कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, तो आप ध्यान कर लें, किसी एक के लिए अगर बोल रहे हैं तो वो
विशेष एक के लिए तो वो बस व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और किसी एक को बोल रहे हैं पर उसमें पूरी जाति का ज्ञान हो रहा है तो वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी एक को बोलते पर एक ही चीज़ का ज्ञान होता है, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। आप इस तरह से समझ लें, ठीक है। ठीक है, पढ़ते हैं। आज हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में क्या है व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे सुरेश। सुरेश क्या है, एक ही व्यक्ति, एक सुरेश एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है ना, सुरेश। सुमन एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा है, गीता, राजू आदि, ये सब क्या है, किसी एक के बारे में तो पता चल रहा है इनका नाम लेने से, है ना। यहाँ एक व्यक्ति का नाम राजू है या गीता है। वस्तु का नाम, वस्तु के नाम मैंने कहा नहीं, व्यक्ति वस्तु नाम भी, वस्तु के भी नाम हो सकते। वस्तु का नाम चाय, चाय तो चाय है ना, एक ही चीज़ होगी। चाय तो ढेर नहीं है, किसी जाति का पता चल रहा है, प्रजाति का, ऐसा नहीं। चाय तो चाय, कुरान तो कुरान, रामायण तो रामायण, महाभारत तो महाभारत। ठीक है, चाय, कुरान, महाभारत आपकी समझ में आएगी। हो किसी एक व्यक्ति की, एक चीज़ की है, एक व्यक्ति है, यानी कि व्यक्ति की ही चर्चा करी जाएगी। किसी एक ही वस्तु की भी चर्चा हो सकती है तो वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। या किसी विशेष स्थान की, एक स्थान की, जैसे स्थान का नाम दे दिया कि पर इस किसी एक नाम, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। जयपुर तो जयपुर है ना, जयपुर तो एक है, अनेक थोड़ी है। ताजमहल एक है, एक ही है। कुतुब मीनार एक है, एक ही है। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, एक ही चीज़ का तो पता चल रहा है हमें। देखिए इसी तरह से दिशाओं का नाम, दिशा का देखिए, उत्तर दे दिया तो हाँ ये सब कन्फर्म हो रहा है कि हाँ उत्तर ही है। उत्तर के बारे में पूछा, पश्चिम का तो पश्चिम दे दिए, पश्चिम के बारे में। दक्षिण का तो दक्षिण के बारे में, पूर्व के बारे में तो पूर्व में। ठीक है, इसमें जानकारी होगी कि किसी एक चीज़ का ही नाम पूछेंगे, अनेक चीज़ का नहीं पूछेंगे। अब जैसे ये देखिए, देश का नाम हो, किसी देश का भी नाम दे सकते हैं पर एक ही देश का देंगे, एक ही देश की जानकारी होगी, अनेक देश की थोड़ी होगी। जैसे देश का नाम भारत, तो भारत की जानकारी हो रही है, ये थोड़ी कि मतलब भारत के अलावा पाकिस्तानी है या बाहर के देशों की, जापान की भी हो रही है। जापान तो जापान के विषय में पूछ रहे हैं, किसी 1% के। अमेरिका तो अमेरिका के विषय में, और पाकिस्तान के विषय में पूछ रहे हैं। ये क्या लग गया इसमें, ठीक है, इसे काटते हैं। तो ये पाकिस्तान किसी एक 1% के विषय में तो पूछ रही हैं, तो हो गई। इससे कन्फर्म हो रहा है कि हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि किसी एक के बारे में ही पूछना, ना कि अनेक के बारे में। इसी तरह से ये भी हो जाए, देखिए राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय स्तर पे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय, अमेरिकी, पाकिस्तानी। इसी तरह से ये समंदरों के नाम, ये जो काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इस तरह से पूछ तो एक ही सागर के विषय में रहे। अब काला सागर बहुत सारे थोड़ी है ना, हिंद महासागर बहुत सारे, ना प्रशांत महासागर बहुत सारे। तो इससे कन्फर्म हो रहा है कि हाँ इससे किसी एक विशेष के ही विषय में पूछ रहे हैं, ना कि अनेक के विषय में पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जहाँ पे किसी एक के बारे में पूछेंगे, चर्चा होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से और भी देखिए, मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही। यहाँ पे ना सोचे कि किसी व्यक्ति का नाम लेंगे या किसी वस्तु का नाम लेंगे तो वो ही व्यक्तिवाचक होगी, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आप उसके लिए देख लीजिए, इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। ये देखिए, नदियों के नाम, नदियों के नाम, आप समझो नदियाँ तो बहुत हैं, हाँ ये बात सही है, पर नदियों के नाम और एक ही नदी के बारे में पूछेंगे, नहीं कि सारी नदियों के साथ पूछ लेंगे। गंगा तो गंगा का पूछेंगे, ब्रह्मपुत्र पूछेंगे, कृष्णा है तो कृष्णा, कावेरी तो कावेरी, सिंधु तो सिंधु। ठीक है, किसी एक के बारे में ही पूछेंगे, कन्फर्म हो गया। पर्वतों के नाम, इसी तरह से पर्वतों के नाम पूछेंगे तो किसी एक ही पर्वत को पूछेंगे, ये नहीं कि सारे, जैसे हिमालय तो हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा तो अलकनंदा, ये नहीं कि सारे एक साथ पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। सारे एक साथ पूछेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएंगे। यहाँ पे दे दी जाएगा पर्वत, सीधे सीधे, उन्हें किसी का नाम नहीं लेंगे, सीधे पर्वत लिख देंगे, नाम नहीं लेंगे किसी भी पर्वत का, तो वो हमारी जातिवाचक हो जाएगी। पर जहाँ पे विशेष नाम लिया जाता है 1%, जैसे ये राधा है, ये कृष्ण है, कि ये कुश है, ये कनक है, तो क्या है ये, तो 1% हो गया, किसी एक के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कन्फ्यूज ना हो, उम्मीद आप समझ रहे होंगे अच्छे से और समझ में आ भी रहा होगा, इसीलिए मैं सारी संज्ञा एक साथ नहीं पढ़ाऊँगी। अब ये देखिए,
नगरों या चौकों या सड़कों के नाम। हाँ, नगर, अगर नगर करके पूछते तो जातिवाचक बन जाता, चौक तो जातिवाचक, सड़क हो तो हो जाता। पर यहाँ तो बन है भले नगर चौक के बारे में, पर एक के बारे में पूछ रहे हैं। वाराणसी तो वाराणसी नगर, चांदनी रोड तो चांदनी रोड ओनली, पूरी दिल्ली को नहीं पूछा। अशोक तो अशोक मार्ग, ठीक है, एक के बारे में ही तो पूछा, बहुत से अशोक मार्ग तो नहीं पूछ लिए। हो रहा होगा क्लियर आपके लिए, उम्मीद है क्लियर होता हुआ चल रहा होगा आपके लिए। इसी तरह से देख लीजिए पुस्तक तथा समाचार पत्रों का नाम। जैसे अब पुस्तक तो पुस्तकों, तो अगर पुस्तकों आ जाता है, खाली पुस्तक आ जाता तो उसमें बहुत आ जाती, पर यहाँ पे सिर्फ एक किसी वन पुस्तक का ही नाम लिया जा रहा है। तो वहाँ पे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशनल, तो ये किसी एक पुस्तक का भी तो नाम लिया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। किसी एक का नाम लेना तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और किसी एक, जैसे पिताजी हैं मुखिया जी, पर पिताजी का नाम ना लेके उनके पूरे घर का नाम किसी एक का लिया, सीधे पिताजी के नाम लिए कि उनका घर नहीं, उनके घर में उनका जो बच्चा है उसका नाम लिया, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। पर जातिवाचक क्या है कि एक का नाम ले दिया, पिताजी के घर, पिताजी का नाम ले दिया, अरे वो उनके घर, तो वो हो जाती जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से देखिए ऐतिहासिक युद्धों के और घटनाओं के बारे में हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, किसी एक के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं से भी कैसे करके पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने अलग अलग तरीक़ों से डाल दिया है। दिनों महीनों के नाम पूछेंगे, जैसे दिनों करके आ जाता क्वेश्चन तो वो जातिवाचक में हो जाता, महीनों आ जाता तो जाति के वाचक में आ जाता। पर यहाँ पे सीधे सीधे इनने कहा है मई तो मई, जुलाई तो जुलाई, सोमवार तो सोमवार, मंगलवार तो मंगलवार, है ना, क्योंकि मंगलवार एक है, अनेक नहीं है। इसी प्रकार से त्योहारों के नाम आ जाएंगे। त्योहारों के नाम आ जाएंगे, त्योहार उत्सवों के नाम, ठीक है, हो त्योहार उत्सवों के नाम आ जाएंगे। ये देखिए त्योहारों करके छोड़ देते तो आपको समझ आता है कि जातिवाचक, पर इनने त्योहारों का नाम तो लिया पर किसी एक विशेष का नाम लेते हुए चल रहे हैं। होली तो होली, दिवाली तो दिवाली, रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन। उम्मीद है आपके लिए मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और व्यक्तिवाचक कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर से समझ ली होगी संज्ञा, और आपके समझ में आ गई होगी। और अगर आपके लिए मेरी ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं राधा रमण आज का व्याख्यान अपना समाप्त करती हूँ। और आप अगले की मैं वीडियो डालूँगी, प्रत्येक संज्ञा की एक एक वीडियो करके डालूँगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जाए तो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप सारी संज्ञाएँ यहाँ से पढ़ लें। आज मैंने पहली संज्ञा पढ़ाई है और अब हम 1 बाय 1 एक एक संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।